हेलो गाइस, हम आ चुके हैं न्यू वीडियो लेकर। वीडियो पसंद है तो हमको सब्सक्राइब लाइक करना करते हुए वीडियो को शुरू। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि का मैनेजर आ चुका होता है जिन्मो के पास में। उसे कहने लगता है कि वाकई में आपने इस कार्ड को बनाया था। तो बात सुनकर चिन्मो उससे कहने लगता है, मुझे बताओ तो जरा, अगर तुम हमारे साथ मिलकर काम करो तो तुम्हें भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। जिस बात को मारने के लिए मैनेजर तुरंत ही मान जाता है। वो वैसे भी चाहता था कि उसे काफी ज्यादा अच्छे अच्छे कार्ड मिले अपने शॉप में बेचने के लिए। के बाद हम अगले ही सीन में एक बार दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल के अंदर अंकल हुआ को चैनमो और लेजी दोनों के दोनों पहुंच चुके थे। चैनमो ने अंकल हुआ को हॉस्पिटल में एक पर्सनल रूम ले लिया था। जो चीज देखकर अंकल हुआ ये कहने लगते हैं कि आखिर तुम मेरे लिए इतना ज्यादा कुछ क्यों कर रहे हो, मैं तो खुद से ही चल के आ सकता था। अभी बाहर से दरवाजे के खुलते हुए यहाँ पर अंदर आ जाता है। यहाँ पर लेजी ये अंकल हुआ के लिए काफी सारा चीजें हेल्दी चीजें लाया होता है। उनके लिए खाने के लिए भी लाया था। उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार आप यहाँ पर कैसे फील कर रहे हो। उम्मीद है कि आप पहले से कुछ अभी बेहतर हो चुके होंगे। अंकल हुआ भी ये कहने लगते हैं कि अब बच्चों मैं पहले से काफी ज्यादा अच्छा हो चुका हूँ। तुम लोग जो मेरे लिए सब कुछ कर रहे हो उसकी वजह से मैं यहाँ पर क्या ठीक नहीं होऊंगा क्या। तभी लेजी चिन्मो को कहने लगता है कि हमारे सारे के सारे होलोग्राम कार्ड्स बिक चुके हैं, इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। वो वाकई में काफी ज्यादा अमाउंट है। वो मैं बता रहा था कि मैं हॉस्पिटल के सारे बिल क्लियर कर दिए हैं, के बाद भी उसके पास काफी ज्यादा बचा हुआ था। वो यहाँ पर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ चलकर घर का सारा रेंट भी चुका दूंगा, जिसकी की वजह से अब तुम्हें विंडोज से आने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। जो चीज देख कर चिन्मो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। चिन्मो ने आज तक इतना अच्छा दोस्त कभी भी नहीं देखा था। अभी लेजी बैग को खोलता है, उनमें से निकलते कई सारे पैसे। जो चीज देखकर तो चिन्मो आंखें खुल चुकी थी। लेजी उससे कहने लगता है कि देखो तो जरा हमारे पास कितना सारे पैसे हैं। चिन्मो अंकल हुआ से कहने लगता है कि जब यहाँ पर आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे मैं आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी नई जगह को पे ढूंढूंगा, साथ ही साथ आपके लिए मैं एक काफी ज्यादा बड़े घर को भी खरीदूंगा। अंकल हुआ कहने लगते हैं, बच्चे मुझे सारी चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है। आखिरकार तुम मेरे लिए इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो, अपने फ्यूचर को क्यों बर्बाद कर रहे हो। अभी मैं ओल्ड हो चुका हूँ, जिंदगी गुजर चुकी है एक ही जगह पर रहते हुए। अगर मैं कहीं और जाकर रहने लगूं मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होगा। फिर मुझे लगता है हाँ मैं जानता हूँ कि अब जिस जगह पर रहते हो उस जगह भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि उस जगह पर मेरा भी दम घुटता है। तो आपका क्या होता होगा। अंकल वहाँ पर कहने लगता है कि जब यहाँ पर याद करो तो अपने बैकग्राउंड को, तुम ऊंची जगह से निकल के आए हो यहाँ पर, जो कि तुम मुझसे पर मिले थे। इसी वजह से मुझसे बात को हमेशा याद रखना। तुम्हें अपनी जिंदगी में जितना भी सक्सेसफुल हो जाओ तुम्हें कभी भी उस जगह को नहीं भूलना चाहिए जहाँ से तुम उठ कर आए हो। वह कहने लगते हैं, अंकल हुआ प्लीज यहाँ पर आप चिंता मत कीजिए, हमेशा ही आपकी बातों को यहाँ पर ध्यान में रखूंगा। अभी उसी मोमेंट पर दरवाजे में नॉक करते हुए आ जाती है नर्स। प्लीज पेशेंट की फैमिली को यहाँ से अब जाना होगा, क्योंकि ये पेशेंट के रेस्ट करने का टाइम है। तुम यहाँ पर डिस्टर्ब करिए उनको। नर्स को देखते ही लेजी ने अपने पैसे को चुका दिया था, किसी भी उसके बारे में पता ना चले। वो तुरंत ही उस नर्स से कहने लगता है कि ठीक है हम यहाँ से जल्द चले जाएंगे। अंकल वो कहने लगता है कि ठीक है तुम अब जाओ, जल्दी वापस भी आ जाना, फिलहाल तुम्हें भी अब आराम करना चाहिए। देखो तुम्हारी आंखों के नीचे कितने सारे डार्क सर्कल हो चुके हैं। इसके बाद ही हमें अगले सीन में दिखाया जाता है मास्टर जू के आलीशान बंगले को। ये पहुंच जाता है फ्लाइंग कार से, जो नजारा देखते हुए अमेजिंग सा होता है। ऐसे घर के अंदर एंट्री करता है और ऊपर होती है लू टैंक, जो कि टीवी देखते हुए पर रो रही थी। इसको देखते ही मिस्टर जो कहने लगती है, 10 आखिरकार तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम मुझे बताऊंगी आखिरकार तुम इसे क्यों रो रही हो। आखिर ऐसा कौन है जो कि मेरी बहन को यहाँ पर परेशान किया है। जो टैंक कहने लगती है कि मैं इस वजह से रो रही हूँ कि जिस होलोग्राम को देख रही थी कैंडी काफी ज्यादा सैड होती है, कह सकती है इमोशनल होती है। जो कहने लगता है कि ओ अच्छा तुम इस वजह से रो रही हो, आखिर ऐसी कौन सी फिल्म है जो कि मेरी बहन को तक रुला दिया। जो टैंक अपने भाई से कहने लगती है, क्या इसको आप डिक्रिप्ट कर कर कॉपी को बना सकते हो, इसे बताइए आप ये क्या कर सकते हो। जी वो कहने लगते हैं कि आखिर तुम ये करवाना ही क्यों चाहते हो, यहाँ पर तुम्हारे पास एक ऑलरेडी है, इसकी कॉपी क्यों बनाना चाहती हो। टैंक कहने लगते प्लीज अगर मेरी हेल्प कर दीजिए ना, सवाल मत पूछिए। मूवी के कार्ड्स हैं वो ऑलरेडी सारे के सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। ये जो कार्ड जिसके अंदर मैं मूवी को देख रही थी वो भी मेरे फ्रेंड का है, उसे मुझे कल वापस करना होगा। जो वो कहने लगता है कि मैंने ऐसा भी कुछ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कुछ भी टेक्निकल वैल्यू होगी। तो टंग में कहने लगते हैं कि आपको ऐसा सोचना वाकई ज्यादा गलत है, क्योंकि इस कार्ड के अंदर टेक्निकल वैल्यू
वैल्यूज बड़ी बड़ी है कि सिटी के हर एक स्कूल में डीकर्व करने की कोशिश चल रही है। तो आपको यह अंदाजा हो सकता है कि इसके अंदर कितने ज्यादा डिटेल्स को भरा गया होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक किसी ने भी डिकोड नहीं कर पाया। इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे भाई इसको डीकर्व करे। इसके बाद सुनकर मिस्टर जू कहने लगता है, तो ऐसी बात है, अब मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, बताओ जरा आखिरकार मैं ऐसा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। लिटिल टैंक कहने लगती, चिंता मत करो, सारा का सारा एलाउंस मैं आपको दे दूंगी, तो मेरी बात को मान चाहिए ना। दोनों की यहाँ पर डील फाइनल हो जाती है, कोशिश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस कार्ड को डीक्रिप्ट कर रहे थे तो उसके ऊपर देख पाते हैं कि पर राइटिंग को, जो चीज देख कर उनको यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये ऑलरेडी इस चीज को कहीं पर देख चुके हैं। सही सेम रेटिंग के कार्ड उनको भी मिला था कल हुआ के शॉप के अंदर। वह सोचने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वाकई में ये हुई है, पर मिले हुए उस कार्ड को भी डीक्रिप्ट करने के लिए अंदर डाल देते हैं। और जैसे ही दोनों ही कार्ड को एनालाइज किया जाता है, यहाँ पर बताया जाता है कि 1 स्टार के एनर्जी कार्ड के बारे में। 1 स्टार का एनर्जी कार्ड, 3 स्टार का एनर्जी कार्ड बंदे ने ही डिजाइन किया है। इनकी मैचिंग लगभग 80% तक दिखाई जा रही थी। साथ ही साथ मिस्टर जू की पहली बार ऐसा हुआ था कि जो डीक्रिप्ट करने की स्किल होती है यहाँ पर काफी ज्यादा स्लो होती है। इसकी वजह से वो तुरंत ही कार्ड के कोड स्ट्रक्चर को डीक्रिप्ट करने की कोशिश करने लग जाते हैं। इसकी परसेंटेज बढ़ तो रही थी, लेकिन जू के जो मशीन होते हैं धुआं निकलना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इतने ज्यादा पावरफुल कार्ड को संभाल ही नहीं पा रहे थे। तो नजारा देखकर जोडिंग और जोडेंग दोनों के दोनों यहाँ पे शॉक हो चुके थे कि कार्ड की वजह से मशीन भी आग लग जाती है। इसी वजह से वो यहाँ पर तुरंत ही कार्ड को यहाँ पर तुरंत ही बाहर निकाल लिया था। तो उस कार्ड को डीकोड भी नहीं कर पाए थे। उन्हें यहाँ पर पता लग चुका होता है कि जो कार्ड यहाँ पर बनाया गया है, पर चेनमो ने जिस बात सुनकर यहाँ पर चोट आए तो शौक हो जाती है कि इसको बनाया है यहाँ पर चेनमो ने। मोमेंट पे यहाँ पर किसी और की आवाज आती है, जो कि यहाँ पर ये कहने लगते हैं कि आखिरकार वहाँ पर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। आवाज असल में होती है दोनों की फादर की, जो डिंग से नाराज होते हुए कहने लग जाते हैं कि तुमने यहाँ पर खेल खेल में हमारे और एक मशीन को खराब कर दिया। बेटे सच में तुमने यहाँ पर मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। कम से कम तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे, मैं एक नॉर्मल से कार्ड को भी डीक्रिप्ट ना कर सको। जो टंग यहाँ पर कहने लग जाते कि फादर भैया की कोई भी गलती नहीं है, तो मैं एक होलोग्राम को डीक्रिप्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर सिर्फ मेरे लिए। उन कार्ड में उनको जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। जो टंग यहाँ पर ये कहने लगता है कि यहाँ पर फिलहाल इलीगल कार्ड्स को यहाँ पर देखा गया है यहाँ पर सिटी के अंदर, जिनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ। जो उसके यहाँ पर फादर होते हैं यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि बेटे तुम्हें यहाँ पर इस बात के लिए लगाना चाहिए, फैमिली के बिजनेस को कैसे बढ़ाना चाहिए, उसको कैसे संभालोगे, ना कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तुम उसे जानने में अपना टाइम मत वेस्ट करो। जो टिंग वहाँ पर कहने वाला था तुरंत ही उसको शांत करा देते हैं, तुम चुप हो जाओ। कह दिया कि आज के बाद से तुम्हें उस मैटर में अपनी टांग बिल्कुल भी अड़ाने नहीं है। यहाँ पर सिटी भी जो भी होता है वहाँ पर होने दो। टिंग वह कहने लगता है कि वेपन्स की वजह से सिटी के अंदर लोगों को यहाँ पर चोटी भी आई है। यहाँ पर खुद भी जानते हो कि ये कार्ड वेपन्स कितने ज्यादा खतरनाक है। नजर में तो उससे भी ना जिनके की पिछले वॉर में हुआ था डेट और भी ज्यादा। तो वे कहने लग जाते हैं कि तुम मेरी बात को सुनने भी नहीं वाले और मानने भी नहीं वाले। यहाँ पर कहने लग जाता है कि क्या आप वाकई में भूल चुके हो कि मेरी माँ ने मरने से पहले क्या कहा था। वो डीन के डैड पर कहने लगते हैं कि मैंने भी यह कहा था कि तुम यहाँ पर अपने माँ का नाम मेरे सामने बिल्कुल भी मत लेना। जो डीन यहाँ पर कहने लग जाता है कि डैड इस बात के बारे में मत सोचिए कि वॉर भी आपके बच्चे से पर स्टार्ट हुआ था। वो चीज आपने नहीं किया होता तो मेरी मॉम बिल्कुल ही मारी नहीं जाती, पर मेरी मॉम जिंदा होती। वैसे जो डिंगो को उसके फादर ने काफी जोर से भी मार दिया होता है, पर जान गवाई है तुम लोगों को ही बचाने के लिए। पर इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर कोई भी हक नहीं है उसका नाम अपने जबान पे लेने का। टिंगी पर उठ के चली जाती है, ये पीछे चली जाती है जू टैंग। इसी में हमें दिखाया जाता है लेजी और चेनमो को। पर लेजी चेनमो से कहने लगता है हमारे पास काफी ज्यादा ही पैसे हैं, तो मुझे बताओ जरा यहाँ पर फ्यूचर के लिए और भी ज्यादा सोच कर रखा है। वो कहने लगता है देखो जरा, तो मेरे पास कोई भी प्लान्स नहीं है अभी के टाइम पर, मैं अपने कार्ड्स के ऊपर ही ध्यान देना चाहता हूँ। लेजी कहने लगते हैं हाँ मुझे पता है, हमारे काम के एक्सपेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए और एक कंपनी का सीईओ बनना चाहिए।
और इसके बाद तुम्हारी भी एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सी वाइफ होगी। तुम भी जिंदगी के असली मजे को ले पाओगे। जन्मो से कहने लगता है कि तुम अपने लिए एक वाइफ को ढूंढ रहे हो। भाई सुनो तो, यहाँ पर मेरी बात को नहीं समझ रहे हो। उसको अभी तुरंत ही बताने लग जाता है अपने नए प्लान के बारे में। तभी उसके सामने वह नजर आ जाती है लैंड फैन जी से देखकर। लेजी तो यहाँ पर सब कुछ भूल जाता है, तुरंत ही पहुंच जाता है लैंड फैन के पास में। लेजी कहने लग जाता है कि मिस लैंड फैन आपके लिए यहाँ पर क्या ना क्या देखा, तो काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है। मैं यहाँ पर क्या जान सकता हूँ कि आप यहाँ पर किस काम की वजह से यहाँ पर आए हैं। लैंड फैन यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशली एक इनविटेशन को लेकर आई हूँ, जो कि सुहान जैन इवेंट का इनविटेशन बताने लगते हैं। हमारे चेयरमैन मिस्टर चैन की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पर इसी वजह से पर्सनली मुझे पर भेजा है कि मैं आपको यहाँ पर कार्ड दे सकूं। आप यहाँ पर हमारी कंपनी में आओगे, यहाँ पर टैलेंट को दिखाओगे और यहाँ पर काफी ज्यादा शानदार डिनर पार्टी भी होने वाली है। जो उसे कहने लगता है कि जरा मेरे बारे में भी बता दो कि मैं भी वहाँ इनवाइटेड हूँ। कहने लगता है बिल्कुल, चैन चाहे तो किसी भी एक फैन को यहाँ पर ला सकते हैं। देवर लेजी उनसे कहने लगती है क्या मिस आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकती हो। लेकिन लैंड फैन उनको समय बताती है कि कब आना है, कल शाम 6 बजे पर आ जाना होगा। बाद वो तुरंत ही अपने फ्लाइंग कार में बैठकर चली जाती है। ये पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि लैन हम बेशक आपके साथ मिलने के लिए आएंगे। बच्चन में उससे कहने लगता है कि देखो अभी तक मैं यहाँ पर राजी नहीं हुआ भाई पर जाने के लिए। जी उससे कहने लगता है कि दोस्त तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो, ये जानते हो कि तुम पास में यहाँ पर लंदन सिटी के सबसे बड़ी कंपनी का इनविटेशन आई है। मुझे बस समझ नहीं आता है कि तुम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को क्यों मिस कर रहे हो। जन्मो उससे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर लड़के के पास जाना चाहते हो। लेजी उससे कहने लगता है कि देखो दोस्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो सोच रहा था कि हाँ, बिल्कुल ये ऐसा ही है। यहाँ पर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मिलता है एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।